ये देखे, मान लें कि हमने एक देखे क्या कहिए, देखिए सवाल क्या कह है, ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र कितने बढ़ता है। यानी ये बोला है कि ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र कितने बढ़ता है। आप पढ़े थे बायोसेवर्ट में, केयर कीजिएगा, बायोसेवर्ट में पढ़े थे, ऐसे बनाए थे फिगर, यानी आवाज बंद करो, डेल एल, और ये आप आर दूरी मारे थे, कोई बिंदु P मान लिया, यहाँ पर थीटा मान लिए, धारा I प्रवाहित किए, और मान लीजिए कि अपने एक बिंदु से चालक खंड की लंबाई ले लिया। अब बताइए, कहने का मतलब आप फार्मूला पढ़े थे बायोसेवर्ट के अनुसार, B अनुपाती I, B अनुपाती डेल एल, B अनुपाती साइन थीटा, और B अनुपाती 1/r है ना। तीनों को मिलाकर पढ़े थे, B अनुपाती I डेल एल साइन थीटा अपन में, और जब अनुपाती का चिन्ह हटाए थे तो म्यू नॉट अपन में 4 पाई I डेल एल साइन थीटा अपन में, यही ना था। तो यानी आप यहाँ पर क्या पढ़े थे, धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र कितना बढ़ता। धारावाही वो सीधा नहीं था ना लंबा था, केवल बोला था कि धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये है। तो धारावाही चालक के निकट आपने पढ़ा था, लेकिन ये इसमें क्या टॉपिक है, ऋजुरेखीय धारावाही है, मैंने सीधी रेखा लंबे सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी ये टॉपिक के मतलब होता है कि आप यहाँ पे एंगल तो मैं समझ, नजदीक था तो समझ में आ रहा है, कोण समझ में आता है, लेकिन बहुत लंबा हो तो कोण समझ में आएगा। यानी देखिए कैसे होगा, इसका रीजन बताएंगे हम। चलिए, अब मैंने तार एक AB लिया, एक तार AB लिया, और तार AB में सपोज ये धारा I प्रवाहित कर दिया। ये तार बहुत लंबा है, जिसे अब देखिए इस तार से हमने R दूरी पर कहीं भी ले सकते हैं। हमने तार से R दूरी पर थोड़ा सा नीचे ही लेते हैं, मान लीजिए इसके बीच में नीचे ही लेंगे, अलग अलग कोण बने, बीच में लेंगे तो बराबर कोण बनेगा, तो इसलिए कुछ अलग अलग कोण लेंगे, जैसे हमने यहां पर ले लिया, ठीक है, और इससे हमने इस पर लंब डाल दिया, यानी तार से एकदम R दूरी पर कोई बिंदु P लिया, और दूरी का माना R दूरी पर, क्लियर करना। यानी एक तार क्या, एक बिंदु क्या लिया, P लिया, और P इसको क्या माना, बिंदु में कोई भी बिंदु मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे दूरी क्या है, R। इस तार से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र कितने होता है ज्ञात करना है। सुधर जाओ ना यार, क्यों डिस्टर्ब किए जा रहे हो, पढ़ना लिखना आवारा रखे घूमना दिन भर, आप पढ़ना कुछ नहीं। यानी ये जो है R दूरी पर है। अब यहां से हम क्या करना है कि इस बिंदु P से इन दोनों को तार का, पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना, ये पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों सिरों को मिलाएंगे। यानी हमने इस दोनों सिरों को ऐसे मिला दिया, डायरेक्ट क्यों मिलाया, क्योंकि लंबा तार हो सकता और इससे भी लंबा तार हो सकता है। ये मिला दिया, तो ये कोई ना कोण बनाएगा ना, ये तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। इसको हमने φ1 माना, φ1, इसको फाई बोलते हैं, अब φ1 हो गया, और इसको हमने कोण क्या मान लिया, ये पूरे का, तो इधर ना बीच में दिखाना है, इसलिए बाहर दिखा देंगे,
इसको क्या माना, फाई टू। क्लियर हुआ? यहाँ का फाई वन है, इधर का फाई टू। जब बकवास करोगे तो समझ में नहीं आएगा। यानी ये फाई वन है और ये वाला फाई टू है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, यहां तो सबको समझ में आ रहा होगा। यहां तक हम इस तार से कहीं भी एक छोटा सा खंड ले लेंगे और छोटे से खंड के कारण इस पर निकाल लेंगे, उसके बाद पूरा लंब समाकलन कर देंगे तो बड़ा निकल जाएगा। पहले छोटे से हिस्सों को लेंगे और छोटे से हिस्सा लेकर इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और जब समाकलन कर देंगे तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। केयर करना। यानी हम क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा यहां ले लिया, चलो थोड़ा सा बड़ा फ्रंट में लेते हैं, समझ जाएगा। ठीक है? और इस छोटे हिस्से का नाम हमने चलो एम एन मान लिया, एम एन मान लिया। कोई दिक्कत है? छोटे से क्या माना, एम एन। और इसका नाम मैंने चालक की लंबाई, खंड की लंबाई कितना, डेल कर दिया। सूक्ष्म लंबाई, बहुत छोटा सा खंड है, इसका डेल से दिखा दिया, डेल एल से। अब देखिए मैंने डेल एल, सॉरी डीएल से, यहाँ पे डीएल है, डेल एल नहीं, डेल एल अलग होता है, ये होता है डेल, ये डीएल है। यहाँ से भी ऐसे भी दिखा सकते हैं, डेल एल से चाहे कुछ भी, तो ये डीएल है। और डीएल से दिखा दे, इस डीएल की दूरी सबसे नजदीक दूरी है पहले, उसके बाद वो दूरी है ना, तो इसकी दूरी इससे x है, इस बिंदु P से इसकी दूरी क्या है, इसके कारण यहां पर निकालना है ना, इसी के कारण, इसके इस छोटे हिस्से के कारण इस पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। माने इस डीएल के कारण, इस डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसको भी मिलाएगा और उसके भी मिलाएंगे ना, तो हमने इसको भी मिला दिया। क्लियर है? और जब ये मिलाए थे तो इसका कोण हमने क्या मान लिया, कुछ कोण मान लिया ना, यहां पर डी फाई, अरे डी फाई नहीं, यहां पर फाई माना। और ये जो मिला है, छोटा सा हिस्सा मिला था ये वाला, इसको हमने डी फाई कर दिया। क्यों डी फाई किए? क्योंकि ये छोटा सा डीएल है, इसलिए डी फाई। सूक्ष्म खंड है, सूक्ष्म भाग है, तो कोण भी सूक्ष्म होगा। मान लीजिए कि सूक्ष्म भाग है तो कोण भी सूक्ष्म दिखा दे इसको। अब देखिए ये रेखा छोटा है और ये रेखा, अगर हम इस पर से लंब डाल देते हैं तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये इसको एल एम एन और एल कर दे रहे हैं। कैसे? कोई दिक्कत है? और जब ये देखिए ये हमने थीटा माना तो यही कोण ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अगर देखा तो ये कोण बहुत छोटा है, अरे जो है डीएल बहुत छोटा है, इसलिए संगत कोण के कारण ये और ये दोनों बराबर होगा। मान लो जैसे बहुत लोग नहीं जानते हो, मान लो बायोलॉजी के छात्र हो, बहुत लोग नहीं मालूम है, तो ये मान के चलो कि जैसे आप पढ़े हैं कि दो समांतर रेखाओं के एक तरह का, तो ये कोण बराबर ये कोण संगत कोण से, ये संगत कोण से बराबर होता है, संगत कोण का। तो यहाँ पर सूक्ष्म है इसलिए इन दोनों को समांतर मान लीजिएगा। बहुत छोटा है, बड़ा दिखाया गया है जूम करके, लेकिन ये छोटा है, ये और ये दोनों क्या है, छोटा है, तो इसको हमने थीटा मान लिया। अब बारी बारी से देखो, ये त्रिभुज बने, ये त्रिभुज बने, ये त्रिभुज, आई त्रिभुजों में हम अलग से अपने मन से रिश्ता निकाल लो। ये बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत? अब यहां तक दिक्कत नहीं तो आगे कहीं दिक्कत नहीं, एकदम इजी तरीके से होगा, केवल आप ईमानदारी से पढ़िए। इस त्रिभुज में हम बता रहे थे कि लाल बटे कक्का पड़े हैं। त्रिभुज में अगर एंगल के हिसाब से लेना है तो लाल बटे कक्का को दिमाग रखना पड़ेगा। अब बताओ, ये साइन होता है, ये कास होता है और ये वाला टैन होता है। तो साइन का होता है लंब बटा कोण, कास का होता है धार बटा कोण और टैन का होता है लंब बटा। ये बताओ पहले इस त्रिभुज में लेना है, इस त्रिभुज में यानी एल एम एन में, त्रिभुज एल एम एन में जब ये थीटा तो थीटा होगा। और थीटा के सामने हमेशा बताया था कि अगर कोई त्रिभुज में अगर देखिए अगर थीटा ये है तो लंब ये है, 90 के सामने है तो कोण हमेशा होता है, 90 के सामने हमेशा कोण होता है, तो ये कोण है।
और अगर लंब ये है, थीटा ये है तो लंब ये है, थीटा ये है तो लंब ये है। अगर थीटा ये होगा तो लंब ये होगा, और थीटा ये होगा तो लंब ये होगा। ये होता है, यदि थीटा ये है तो लंब ये। थीटा क्या है? और 90 अंश के सामने हमेशा कोण होता है। ये बताओ, ये तो यहाँ पर लंब डाला गया है ना, ये लंब डाला गया है, तो 90 अंश के सामने ये कोण हो गया, ये 90 अंश के सामने ये वाला क्या हो गया? कोण हो गया। और थीटा के सामने वाला क्या हो गया? लंब हो गया, एलएम लंब हो गया। तो हमने क्या मिला? साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। लंब की जगह पर, लंब की जगह पर एल एन और कोण हमारा एम एन है। कोई दिक्कत? यानी साइन थीटा बराबर क्या मिला? लंब ले लो, एल एन लिख लो, लेकिन एम एन की जगह पर क्या लिखेंगे? डीएल लिखेंगे, डीएल। तो यहां से एल एन निकाल लो, एल एन बराबर डीएल साइन थीटा। अभी तक कोई दिक्कत? यहाँ प्रोसेस समझ में आ रहा है? ये इतना भी इंपॉर्टेंट मत, इजी मत समझिए, बहुत हार्ड है ये चीज इसी प्रकार, लेकिन आप लोग समझोगे तभी समझ में आएगा। अब देखो, ये ले लिए, यहाँ पे भी, इसमें भी थीटा है, इसमें से भी निकालो। माने तो ये थीटा के छोड़ दो, इधर के फाई को देखो। अब यहाँ पर इसको हम हटा, फाई है तो फाई वाला इसको छोड़ दो, थीटा निकाल लिया, इसको छोड़ो, इसको देखो फाई। तो फाई के सामने क्या है? ये वाला, ये लंब हो गया, और ये 90 है, तो 90 के सामने क्या हो गया? कोण। तो ये आधार, इसका रिश्ता निकालना है। ये एक्स दिया है और आर दिया है, माने एक्स दूरी दिया, आर दिया, ए फाई दिया है। तो ये इसके सामने, तो ये देखो, ये 90 के सामने कोण हो गया, और ये वाला क्या हो गया? आधार हो गया। ये कोण है और आधार है। आधार कोण किसका होता है? तो त्रिभुज क्या लेंगे? PON में, त्रिभुज PON में कास फाई बराबर, कास फाई बराबर क्या मिला? यानी ये आपका लंब है तो ले लेंगे कास फाई, आधार बटा कोण होता है, आधार बटा कोण। तो जब आधार बटा कोण हो गया तो क्या करने का? आधार आपका क्या लिखेंगे? आधार आपका आर होगा, कास फाई बराबर आर बटा में कोण आपका एक्स। तो एक्स के मान निकालना आवश्यकता पड़ेगी, एक्स तो मानक है ना, एक्स बराबर आर बटा में कास फाई। समस्या है? अच्छा, यहाँ पे आवश्यकता के अनुसार यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब पढ़े हैं कोण बराबर 4 त्रिज्या। अब ले लो त्रिज्या खंड PNL में, इसको त्रिज्या खंड लेंगे, त्रिज्या खंड PNL में। अब क्या करेंगे? कोण बराबर 4 त्रिज्या पढ़े हैं, कोण बराबर 4 त्रिज्या। अगर कोई वृत्त हो और ऐसे डाला गया है, जो एंगल बना रहा है, तो ये चाप है, ये वाला चाप है, और ये मिला दोगे तो जीवा है। तो हमें जीवा से मतलब नहीं, ये चाप बाई त्रिज्या आर हो गया, और ये चाप हो गया। तो सूत्र होता है थीटा बराबर चाप बाई त्रिज्या। तो यहाँ पर देखो, ये छोटा सा, बहुत छोटा हिस्सा रहता है, एकदम सूक्ष्म हिस्सा रहता है। देखा जाए तो एक वृत्त में छोटा सा हिस्सा होता तो लगभग में सीधा होता, तो सीधा माना गया है, कल्पना किया गया, क्योंकि अनंत लंबाई है ना ऐसा आधार पर, छोटा सा हिस्सा है तो इसलिए बहुत सीधा होगा। तो कोण क्या है? डी फाई। चाप क्या है? एल एन है। और त्रिज्या क्या है? एक्स है, यहाँ पर इसके लिए एक्स है। तो क्या मिला? एल एन का मान याद रख दो, देखो एल एन के मान यहां से, तो दिक्कत है चाहे, चलो हो सकता है ये भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा? एल एन के मान निकाल लो, वहां पर एल एन के निकाले, यहाँ पर भी आवश्यकता पड़ेगी एक्स इंटू डी फाई। क्लियर हुआ? ये इतना प्रोसेस नेसेसरी है, जो ये
इस चैप्टर के ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए इतना आपको समझना नेसेसरी है। अब कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर ये समझ गए तो समझो कि कहीं समस्या होने वाली नहीं है, केवल आपको सॉल्यूशन करना होता है। हमने क्या किया, चलो माना कि एक रिजरेखीय चालक ए बी है। माना कि एक रिजरेखीय चालक ए बी है जिसमें आई धारा प्रवाहित की गई है। माना कि एक रेखीय चालक ए बी है जिसमें आई धारा प्रवाहित है। ठीक है, चालक से आर दूरी पर, चालक से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत? यानी ये हुआ कि जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अभी तक क्लियर है? अब आइए क्या करेंगे, चालक खंड पर एक क्या लिया, चालक खंड पर एक लघु अवयव खंड डीएल लिया। चालक पर एक लघु अवयव खंड डीएल लिया। चालक पर एक लघु अवयव खंड डीएल लिया। हो गया? जो P से x दूरी पर स्थित है। तब बायो सेवर्ट के नियमानुसार P पर, माने बायो सेवर्ट के नियमानुसार डीएल के कारण, चाहे नीचे से लिखेगा नियमानुसार लिखकर, डीएल के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, बायो सेवर्ट के नियमानुसार पढ़ा। देखिए B = μ0 अपन में 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर पढ़े हैं। तो ये किस में इस पर था ना, ये डेल एल लिए थे और मैं डेल्टा लिए थे और धारा आई बहाया था, और इसमें मैंने चालक से बिंदु थीटा था और दूरी आर था। यहाँ पर देखिए कोण बनाने वाला, चालक से कोण थीटा बना रहा है ना। तो आइए μ0 इसके अनुसार इस पर ले लीजिए, बना दीजिए। μ0 अपन 4 पाई रहेगा ये, और आई धारा वही रही है, और डेल की जगह पे क्या लिखेंगे, डेल की जगह पर डीएल लिखेंगे ना, डीएल और साइन थीटा। और अपन में दूरी क्या है, यहाँ पर है दूरी x ना है, दूरी क्या है, क्लियर है? अरे देखिए b बराबर μ0 अपन में 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपन में आज सूत्र होता है ना, तो हमने μ0 अपन में 4 पाई लिखा, धारा आई बही रही इसमें धारा आई जा पा रही है, और डेल की जगह पर हमने क्या लिया, छोटा सा हिस्सा डीएल लिया, और यहां से एंगल बना ही रहा है, ये था कोण ना, चालक से ये बिंदु थीटा, यहाँ पर थीटा क्या बना रहा है, थीटा ही बना रहा है। तो यहाँ पे भी थीटा बना ही रहा है इस बिंदु से, ये यहाँ बिंदु से जो धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है ना, तो दिक्कत है, तो थीटा बना ही रहा है। ये बताइए थीटा बना रहा है
तो हमने साइन थीटा लिया। और दूरी की जगह क्या है, यहाँ पर दूरी x है ना, भाई नहीं ना है, ये तो पूरे चालक में दूरी x है और है, इसके लिए ये x है। कोई दिक्कत है नहीं, समझ में है? अब देखिए ये बताओ, यहां तक क्लियर है ना? अब इसके बाद सारे मान जो निकाले थे इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो ये छोटा सा हिस्सा है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा सा होगा, dB लेंगे ना। क्यों? अगर चालक छोटा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी सूक्ष्म होगा, चालक सूक्ष्म है तो चुंबकीय क्षेत्र भी सूक्ष्म होगा। कोई दिक्कत है? अब भाई μ0 अपन में 4 पाई, आई धारा बही रहे हैं, dl sin थीटा, dl sin तो क्या लिखेंगे, लिख रहे ln बटा में x स्क्वायर को, x से क्या लिखेंगे, देखो x जब पे याद रखो r cos, दिक्कत है, क्लियर है ना? r cos फाई का वर्ग है, समझ पा रहे हो? r cos फाई का वर्ग है। ये बताइए म्यू नॉट अपन में 4 पाई, हाई आई हो गया, और ln की जगह पर एक जाऊंगा, और देखें x डी फाई है, x डी फाई, और बाई में ये r का स्क्वायर बटा में cos स्क्वायर फाई हो जाएगा, नहीं होगा? ये ऊपर चला जाएगा, और ये मिस्टेक हो गया ना। एक बार पहले देखो, ये फिर r का बनाव रखेगा, तो इसलिए पहले क्या करो कि पहले आप x के मान न रखो, देखो x स्क्वायर रहने दो, अभी बाद में x के मान रखना। फिलहाल क्या करो, देखो म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई, और lm के क्या करोगे, पहले मान यहाँ पे lm रखे, फिर lm की जगह पे ये रख दो, x डी फाई, छोटा हो जाएगा, x डी फाई हो गया, और बटा में x स्क्वायर हो गया, है ना? अब छोटा बन जाएगा, कटाने में आसानी हो जाएगी, वो तो से बड़ा प्रोसेस जा रहा था। तो क्या हो गया, यानी ln देखो dl की जगह पर sin थीटा देखो, dl sin थीटा क्या लिखे, dl sin थीटा के ln लिखे हो गया ना, i था तो i लिखा, इतने जगह पर ln लिखा, फिर ln की जगह पे यहां पर भी देख रहे हैं कि ln की जगह पे x डी फाई है, यहां से dl sin थीटा को इतना लिखेंगे, ln लिखेंगे, और ln को x डी फाई लिखेंगे, मतलब x डी फाई लिखेंगे, तो dl sin थीटा को ln लिखे, ln को x डी फाई। अब x रहने दो, अब कटा x से x कटा दिए, एक x बचेगा, यानी म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई डी फाई बाई में x हुआ, x पावर 2 था तो एक x कट गया, अब बचा क्या, इतना। अब जो ये कंडीशन आती है, क्या मिला, यानी डी बी बराबर म्यू नॉट अपन में 4 पाई और आई डी फाई, और बटा में x की जगह क्या लिखेंगे, r cos, r बाई में cos फाई, और ये उलट के ऊपर चल जाए cos फाई, म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई cos फाई इंटू डी फाई, और बटा में r। कोई दिक्कत है? ये dB का मान हुआ। तो हमने ये छोटा सा हिस्सा के लिए निकाला, क्या किया, ये मात्र छोटे से हिस्से के, छोटे कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र,
तो पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला तो कहां से, यानी डी फाई 1 से लेकर, देखो ये डी फाई है, इसके लिए देखो डी फाई छोटा सा हिस्सा था, डी फाई के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र है। तो पूरे तार के लिए फाई 1 से लेकर कहां तक, तो इधर वाला मान लेंगे इसको मूल बिंदु मानेंगे, तो आप पढ़े है ना ये इधर ये 0 0 मूल बिंदु, तो नीचे वाला हिस्सा माइनस, ऊपर वाला हिस्सा प्लस लेता है ना, तो ये नीचे वाला हिस्सा माइनस, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या प्लस लेंगे। तब देखो हम क्या करते हैं कि पूरे संपूर्ण तार के कारण, संपूर्ण चालक के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, यहां पे इधर संपूर्ण चालक के कारण, इधर लिखो कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या लेंगे, समाकलन कर देता है ना, समाकलन dB बराबर समाकलन कहां से, ये फाई 1 है ना, फाई 1 से कहां तक, फाई 2 तक, लेकिन ये माइनस लेंगे क्यों, क्योंकि मूल बिंदु नीचे वाला है, इसके ऊपर है, तो फाई 1 से फाई 2 चलिए, और क्या लिखे म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई कास फाई इंटू डी फाई बाई में आर। चलो अब देखिए ये इधर समाकलन, इधर भी समाकलन लगाए ना, लेकिन इधर समाकलन एक सीमा के अंतर्गत लगाए, माने कहां से कहां तक ले वो देखना पड़ता है ना। अब आइए समाकलन पढ़े हैं, dx को x लिखते हैं, अगर dt हो यानी t के सापेक्ष इंटीग्रल है तो t लिखेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट माने सापेक्ष t के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष, तो इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष समाकलन करने पर तो dt होगा, यानी इस हिसाब से आप यहां पर dB को क्या लिखेंगे, इधर और लिख रहे हैं dB को b लिखेंगे, dB को समाकलन क्या लिखेंगे b। और ये देखें ये देखो अगर होता क्या है ना कि 2x dx है, तो x के सापेक्ष करना है तो ये अंक है ना बाहर आ जाता है, या अगर a भी रहेगा और x के सापेक्ष करना है तो a वाला बाहर निकल जाएगा इसका। तो देखो ये d फाई है, d फाई के सापेक्ष करना है ना, तो फाई वाला रहेगा, कास फाई रहेगा, कास फाई यही में रहेगा, कास फाई d फाई रहेगा, बाकी ये वाला क्या हिस्सा म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर, क्या मिला माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। कोई समस्या है, कास फाई 1 डी फाई पढ़े हैं, देखो साइन थीटा का समाकलन, अगर साइन थीटा हो और डी थीटा हो तो इसका समाकलन कॉस थीटा होता है, लेकिन आगे माइनस होता है। अगर कॉस थीटा हो और डी थीटा हो तो साइन थीटा होता है, प्लस से होता है, यानी कॉस फाई डी फाई को साइन फाई लिख सकते हैं, जैसा ऑपरेटर में डी बाई डी एक्स, अगर साइन थीटा होता तो कॉस थीटा लिखा जाता है, इसमें प्लस लिखा जाता है, और डी बाई डी डी एक्स अगर कॉस थीटा हो तो इसको माइनस साइन थीटा लिखा जाता है, उल्टा चलता है उल्टा, ठीक है। तो यहां पर क्या है म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर, और समान इससे मतलब नहीं रखते हैं, ये बाद में मतलब है, ये क्या करेंगे कास फाई का समाकलन साइन फाई होगा, और इस पर क्या हो जाएगा माइनस फाई 1 से, क्लियर है, माइनस लिखेंगे ना,
हाँ -5 लिखेंगे। क्लियर? अब आइए पहले ऊपर के मान रखते हैं तब जाके म्यू 0/4 पाई आई अपन में आर क्या मिला साइन φ2 फाइ की जगह क्या लिखेंगे पहले ऊपर का मान लिखना है बस φ2 फाइ की जगह φ2 लिखेंगे फिर माइनस जब नीचे कितना माइनस लगाते हैं साइन और ये φ1 की जगह पर क्या लिखेंगे -φ1 ब्रैकेट में -φ1 ये हो गया और पढ़े हैं साइन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा लिखा जाता है साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा लिखा जाता है। इस कंडीशन में म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई अपन में और देखो ये साइन माइनस थीटा को माइनस लिखा है तो माइनस माइनस तो साइन φ2 प्लस साइन φ1 वगैरह। अब जैसे कंडीशन आती है कि इसको पहले इसको बाद में लिखिए क्यों इसको पहले इसको समझ जाएगा ना। b बराबर याद लिखते हैं b बराबर म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई अपन में आर साइन φ1 प्लस साइन φ2 यही आपका सूत्र बन गया। यानी इसका मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर मीटर मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब देखना ये तार अनंत लंबाई को हो तो लिखेंगे ए बन करना अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अनंत लंबाई के लिए लिखे पहले अनंत लंबाई के लिए अनंत लंबाई लेंगे तो जाते क्या होगा बहुत लंबा सीधा तार होगा बहुत ज्यादा लंबा तार होगा और बिंदु यहाँ होगा तो ऐसे मिलाओगे तो लगभग में यहाँ 90 अंश के ये भी 90 अंश से भी 90 अंश हो जाएगा। बहुत लंबा सीधा तार होगा इससे कोण बढ़ता जाएगा ना तो बहुत लंबा। देखो कहने का मतलब कि सीधा यही के ले लो और एकदम तार छोटा है और ऐसे खींचा जा रहा है इसके अपेक्षा तो ये देखा जाए तो लगभग में 90 अंश के बराबर होगा ही बढ़ता जाएगा। बहुत लंबा सीधा तार होगा तो देखा तो लंबे सीधे तार के लिए φ1 और φ2 दोनों के मान φ1 बराबर 90 अंश और φ2 बराबर भी 90 अंश। तब देखो म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई मने आई अपन में आर है और साइन 90 और प्लस साइन ये बताओ म्यू 0 अपन में 4 पाई आई अपन में और साइन 90 के मान 1 प्लस साइन 90 के मान तो क्या मिला म्यू 0 अपन में 4 पाई 2 आई अपन में यही इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। समझ में? हाँ